नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की ही हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनावों की बात जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा। नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 22 मार्च की 10 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। पहली खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज इंडिया गठबंधन के नेता शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिलकर ईडी की शिकायत की। गठबंधन के नेताओं ने तीनों चुनाव आयुक्त से कहा कि चुनावी मौसम में इस तरह की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वहीं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप जानते हैं कि किस तरह से कल रात गैर कानूनी एक्शन लिया गया। पहली बात यह बहुत गंभीर है और व्यापक मुद्दा है, किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा सीधा संविधान के मूल ढांचे से संबंध रखता है। जब आप एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तो संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे होते हैं। हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में पुडुचेरी और तमिलनाडु से लोकसभा उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। पोन्बी बाल गणपति को तिरुवल्लुर से, आरसी पाल को कनगराज चेन्नई से, ए अश्वत्थामन को तिरुवन्नमलाई से, केवी रामलिंगन को नमक्कल से, एपी मुरुगानंदम को तिरुप्पर से, के वसंतराजन को पोलाची से, वीवी सेंथिलनाथन को करूर से, पी कार्थियायनी को चिदम्बरम से, एसजीएम रमेश को नागपट्टिनम से, एम मुरुगानंदम को तंजावुर से, देवनाथन यादव को शिवगंगा से, रामा श्रीनिवासन को मदुरै से, राधिका शरद कुमार को विरुधुनगर से, बी जॉन पांडियन को तेनकासी से। वहीं कांग्रेस ने शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को ओडिशा के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दास को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन चुनावों में पार्टी की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगली खबर अभिनेत्री स्वरा भास्कर को लेकर के है। स्वरा भास्कर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। जी हां, स्वरा भास्कर मुंबई कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में है। उत्तर मध्य मुंबई सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा स्वरा भास्कर ने खुद जताई है। मुंबई कांग्रेस की तरफ से स्वरा को कहा गया है कि उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। इस सीट से राज बब्बर के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। दक्षिण में भाजपा का बड़ा चेहरा माने जाने वाले अन्नामलाई को भी सीट मिल गई है। कोयंबटूर से भाजपा ने तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के अन्नामलाई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हम इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोयंबटूर सीट काफी अहम है जिस पर हम जीत दर्ज करेंगे। वहीं ओडिशा में बीजेपी की बीजेडी से बातचीत नहीं बन पाई। हालांकि कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच गठबंधन होने वाला है। हालांकि दोनों दलों के बीच गठबंधन पर बात नहीं बनी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने शुक्रवार को राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सभी 21 और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अगली खबर बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को लेकर के है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है कि गोविंदा भी इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वह एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और शिवसेना शिंदे गुट की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। शिवसेना गोविंदा को महाराष्ट्र की अहम लोकसभा सीट मुंबई उत्तर पश्चिम से अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। खबरों की माने तो 5 दिन पहले बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात भी हुई थी। कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने भी शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। रोहन गुप्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा भेजा और साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगाए। इसके अलावा उन्होंने अपने पोस्ट में कांग्रेस से इस्तीफा देने की बड़ी वजह भी बताई है। बता दें कि इससे पहले रोहन गुप्ता ने अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का निर्णय लिया था। आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। मिलेंगे आपको कल फिर नई चुनावी सुर्खियों के साथ। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।